नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल देसी स्टोरीवर्स पर फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। तो चलो शुरू करें। उत्तर प्रदेश के सुदूर अंचलों में बसा भैरवगढ़ एक ऐसा गांव था जहां सूरज ढलने के बाद परिंदे भी चहचहाना बंद कर देते थे। गांव के बाहरी छोर पर एक बरगद का विशाल वृक्ष था जिसकी जड़ें जमीन के अंदर कम और बाहर हवा में ज्यादा लहराती थीं। गांव वालों का मानना था कि उन जड़ों में उन लोगों की रूहें फंसी हैं जिन्होंने कभी उस वृक्ष की छाया में दम तोड़ा था। इसी गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी जहां अघोरी बाबा नाम का एक साधु रहता था। लोग उसे साधु कहते जरूर थे, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वो सात्विक नहीं बल्कि रूह कपा देने वाली तामसिक ऊर्जा थी। कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। गांव वाले जिस साधु को अपनी रक्षा के लिए पूजते थे और जिसे वे अपना रक्षक मानते थे, असल में वो कोई जीवित मनुष्य था ही नहीं। वो साधु 80 साल पहले मर चुका था। वो जो हवेली में बैठा रहता था वो केवल एक छाया पुरुष था जिसे उसने अपने काले जादू के बल पर रोक रखा था ताकि वो अपनी अधूरी साधना पूरी कर सके। उसे जरूरत थी एक ऐसे इंसान की जिसके शरीर में राजयोग हो ताकि वो उसकी बलि देकर खुद को अमर कर सके। उसी रात शहर से भटकता हुआ एक युवक आर्यन अपनी टूटी हुई गाड़ी के कारण भैरवगढ़ में दाखिल हुआ। आर्यन पेशे से एक डॉक्टर था और इन सब तंत्र मंत्र की बातों को महज बकवास मानता था। उसे नहीं पता था कि उसकी कुंडली में वही राजयोग है जिसकी तलाश उस साधु को सदियों से थी। जैसे ही आर्यन ने गांव की सीमा लांघी, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं और गांव के कुत्तों ने एक सुर में रोना शुरू कर दिया। आर्यन मदद की तलाश में उसी हवेली के पास पहुंचा। हवेली के द्वार खुद ब खुद खुल गए जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर का वातावरण भारी था। हवा में सड़ी हुई लाशों और सूखे फूलों की मिलीजुली गंध थी। सामने एक ऊंचे आसन पर वो साधु बैठा था। उसके गले में इंसानी हड्डियों की माला थी और माथे पर शमशान की राख का लेप लगा था। साधु ने अपनी लाल आंखें खोलीं और मुस्कुराया। वो मुस्कान इतनी डरावनी थी कि आर्यन के पैर ठिठक गए। आ गए तुम। मैं जानता था कि आज की रात खाली नहीं जाएगी। साधु की आवाज ऐसी थी जैसे सूखी लकड़ियां आपस में रगड़ खा रही हों। आर्यन ने घबराते हुए कहा, बाबा मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या यहां फोन मिल सकता है? साधु जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी के साथ ही हवेली की दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें हिलने लगीं। फोन? यहां से बाहर जाने वाली आवाजें तो यमराज भी नहीं सुन सकते, तुम फोन की बात करते हो। साधु ने अपने हाथ में पकड़ी हुई एक काली खोपड़ी में कुछ तरल पदार्थ डाला और मंत्र बुदबुदाने लगा। अचानक आर्यन को महसूस हुआ कि उसके पैर जमीन से चिपक गए हैं। वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उसने देखा कि साधु की परछाई दीवार पर नहीं थी। उसने नीचे देखा तो साधु के पैर उल्टे थे और वो जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रहा था। आर्यन की चीख निकल गई, लेकिन कमरे के बाहर आवाज नहीं गई। साधु ने एक लंबी फूंक मारी और पूरे कमरे में काला धुआं भर गया। उस धुएं में आर्यन को हजारों चेहरे दिखाई देने लगे। वे सब लोग जिन्हें साधु ने पहले मारा था। वे सब दर्द से कराह रहे थे और आर्यन को चेतावनी दे रहे थे, भागो, यहां से भागो, वरना तुम भी हमारी तरह इस अंधेरे में कैद हो जाओगे। लेकिन भागना अब मुमकिन नहीं था। साधु ने एक काला धागा निकाला और उसे हवा में लहराया। वो धागा सांप की तरह रेंगता हुआ आर्यन की ओर बढ़ा और उसके गले के चारों ओर लिपट गया। आर्यन का दम घुटने लगा। उसे लगा कि उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर खींची जा रही है। तभी हवेली के एक गुप्त तहखाने से एक पुरानी आवाज गूंजी, इसे छोड़ दो, ये तुम्हारा शिकार नहीं है। साधु का चेहरा क्रोध से काला पड़ गया। उसने मुड़कर उस अंधेरे तहखाने की ओर देखा। वहां से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली जिसके हाथ में एक प्राचीन पीतल का कलश था। ये उस गांव की सबसे पुरानी रहने वाली दादी थी जिसे सब पागल समझते थे, लेकिन आज उसकी आंखों में एक अलग ही तेज था। उसने आर्यन की ओर देखते हुए कहा, बेटा, यहां जो तुम देख रहे हो वो आधा सच है। ये साधु जो खेल खेल रहा है इसकी जड़ें तुम्हारे खानदान से जुड़ी हैं। आर्यन हक्का बक्का रह गया। उसके खानदान का इस शैतान से क्या लेना देना? वो बूढ़ी औरत चिल्लाई, तुम्हारे परदादा ने ही इसे यहां कैद किया था और आज ये तुमसे उसका बदला ले रहा है। साधु की आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला और गहरी हो गई।
उसने उस बूढ़ी औरत की तरफ अपना हाथ फैलाया और उसके नाखूनों से काली लपटें निकलने लगीं। चुप हो जा बुढ़िया, 80 साल से मैं इस पल की प्रतीक्षा कर रहा हूं। आज रात जब महामावस का चांद अपने चरम पर होगा तो सूर्यवंशी रक्त की बलि चढ़ेगी और मैं इस छाया शरीर से मुक्त होकर अजेय बन जाऊंगा। आर्यन का दम घुट रहा था। वो काला धागा उसके गले को लोहे की जंजीर की तरह जकड़ता जा रहा था। बूढ़ी औरत ने अपने पीतल के कलश से कुछ पवित्र भस्म निकाली और उसे हवा में उछाला। जैसे ही वो भस्म साधु के करीब पहुंची, एक जोरदार धमाका हुआ और साधु पीछे की ओर जा गिरा। आर्यन के गले की पकड़ ढीली हुई और वो हाफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। भाग आर्यन, इस हवेली के पीछे बने शमशान की ओर मत देखना, बस सीधे जंगल की ओर भाग, बूढ़ी औरत चिल्लाई। आर्यन ने बिना पीछे मुड़े हवेली के मुख्य द्वार की ओर दौड़ लगा दी। बाहर घोर अंधेरा था। झींगुरों की आवाजें अब चीखों में बदल चुकी थीं। जैसे ही वो जंगल के रास्ते पर पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि हवा का तापमान अचानक गिर गया है। उसके मुंह से भाप निकलने लगी। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। छप 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 छप, जैसे कोई गीले पैरों से कीचड़ में चल रहा हो। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर जैसे ही उसने वापस सामने देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। पेड़ की एक नीची टहनी पर वही साधु बैठा था, लेकिन इस बार उसका रूप और भी विकराल था। उसका आधा चेहरा गल चुका था और हड्डियों का ढांचा साफ दिख रहा था। कहाँ जाओगे बालक? ये पूरा जंगल मेरी शिष्याओं का बसेरा है, साधु ने ठहाका लगाया। तभी पेड़ों के ऊपर से सफेद साड़ियां पहने कई औरतें नीचे उतरने लगीं। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उनके मुंह से काला खून टपक रहा था। वे चुड़ैलें नहीं थीं, बल्कि वे गांव की वे औरतें थीं जिन्हें साधु ने अपनी साधना के लिए बलि चढ़ाया था। वे हवा में तैरती हुई आर्यन की ओर बढ़ने लगीं। आर्यन अपनी जान बचाकर एक गुफा की ओर भागा। गुफा के अंदर दीवारें अजीबोगरीब संकेतों से भरी थीं। वहां बीचों बीच एक पुरानी तलवार गड़ी हुई थी, जिस पर सूखी हुई लाल मिट्टी या शायद खून लगा हुआ था। आर्यन ने जैसे ही उस तलवार को छुआ, उसे एक बिजली का झटका लगा और उसके दिमाग में कुछ धुंधली यादें तैरने लगी। उसने देखा कि उसके परदादा, जो एक महान तांत्रिक थे, इसी साधु से युद्ध कर रहे हैं। उसे समझ आया कि यह तलवार साधारण नहीं, बल्कि धर्मदंड है। साधु गुफा के मुहाने पर आकर रुक गया। वो अंदर कदम नहीं रख पा रहा था, जैसे कोई अदृश्य दीवार उसे रोक रही हो। वो तलवार छोड़ दो आर्यन, वो तुम्हें भस्म कर देगी। वे केवल शुद्ध आत्मा के स्पर्श से चलती है, और तुम तो विज्ञान के पीछे भागने वाले नास्तिक हो। आर्यन ने तलवार की मूठ को कसकर पकड़ा। अचानक तलवार से एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। साधु की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। साधु ने जमीन पर बैठकर एक डरावनी मुद्रा बनाई और अपनी छाती चीरकर अपना ही दिल बाहर निकाल लिया। वे दिल अभी भी धड़क रहा था, लेकिन उसका रंग पूरी तरह काला था। अगर मैं अंदर नहीं आ सकता तो मैं तुम्हें बाहर खींच लूंगा। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। देखते ही देखते गुफा की जमीन फटने लगी और उसमें से अनगिनत कंकाल बाहर निकलने लगे। वे कंकाल आर्यन के पैर पकड़ने लगे और उसे जमीन के अंदर खींचने की कोशिश करने लगे। आर्यन ने तलवार से एक कंकाल का हाथ काटा, लेकिन उनकी संख्या हजारों में थी। तभी उसे उस बूढ़ी औरत की आवाज फिर सुनाई दी, जो कहीं आसपास ही छिपी थी। आर्यन, तलवार को अपनी हथेली पर मारकर अपना रक्त अर्पित करो। सूर्यवंशी रक्त ही इस अंधेरे को काट सकता है। आर्यन ने बिना सोचे अपनी हथेली तलवार की धार पर दे मारी। जैसे ही उसका खून तलवार पर गिरा, पूरी गुफा एक प्रचंड प्रकाश से भर गई। कंकाल राख होने लगे, लेकिन तभी एक भयानक दृश्य सामने आया। साधु ने अपना काला दिल हवा में उछाला और वे दिल एक विशाल काले दानव में बदल गया, जिसने आर्यन को अपनी मुट्ठी में दबोच लिया। आर्यन की चेतना खोने लगी। उसे लगा कि अंत निकट है, पर तभी उसे याद आया कि उसके पास एक और चीज थी, एक तावीज जो उसकी मां ने बचपन में उसे पहनाया था। उसने वे तावीज निकाला और उस काले दानव की आंख में दे मारा। दानव दहाड़ा और आर्यन उसकी पकड़ से छूटकर नीचे गिरा।
पर जैसे ही वे उठा, उसने देखा कि साधु अब वहां अकेला नहीं था। साधु के बगल में एक और साया खड़ा था और उस साये का चेहरा ठीक आर्यन जैसा था। हैरान मत हो, ये तुम्हारी ही छाया है। आज रात या तो तुम जिंदा बचोगे या तुम्हारी ये छाया तुम्हारी जगह लेकर दुनिया में घूमेगी और तुम मेरी जगह इस नरक में कैद हो जाओगे। आर्यन के सामने खड़ी वो आकृति बिल्कुल उसी की तरह दिख रही थी। वही कदकाठी, वही कपड़े और यहाँ तक कि वही डॉक्टर वाला स्टेथोस्कोप जो उसकी जेब से लटका था। लेकिन उस आकृति की आंखों में वो चमक नहीं थी जो एक जीवित मनुष्य की होती है। उसकी आंखें कोयले की तरह काली और शून्य थीं। साधु ने एक विकृत अट्टहास किया और अपनी उंगली आर्यन की ओर उठाई। जाओ, अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करो और इस शरीर को मेरे हवाले कर दो, साधु ने आदेश दिया। वो प्रतिरूप अचानक बिजली की गति से आर्यन की ओर झपटा। आर्यन ने बचाव में धर्मदंड तलवार उठाई, लेकिन जैसे ही उसने तलवार अपनी ही परछाई पर चलाई, उसे खुद के शरीर पर गहरा घाव महसूस हुआ। उसकी बाह से खून टपकने लगा। ये उस काले जादू का सबसे विभत्स हिस्सा था। अगर वो अपनी उस परछाई को चोट पहुंचाता तो चोट उसे खुद लगती। तुम खुद को कैसे मारोगे आर्यन? जितना तुम उससे लड़ोगे उतना ही तुम खुद को खत्म करोगे। आर्यन दर्द से घुटनों के बल बैठ गया। वो प्रतिरूप उसके गले की तरफ बढ़ा। उसके हाथ ठंडे बर्फ की तरह थे। तभी आर्यन को वो बूढ़ी औरत गुफा के एक कोने में छिपी हुई दिखाई दी। वो इशारे से उसे कुछ समझाना चाह रही थी। उसने अपनी उंगली से गुफा की दीवार पर बने एक चक्र की ओर इशारा किया। वो काल चक्र था जो समय और अस्तित्व को नियंत्रित करता था। बूढ़ी औरत चिल्लाई, आर्यन, आंखों से नहीं, अपनी चेतना से देखो। वो तुम्हारी परछाई नहीं है, वो तुम्हारी भय है जिसे उसने रूप दिया है। अपनी आंखें बंद करो। साधु ने गुस्से में एक पत्थर उस औरत की ओर फेंका, जिससे वो दीवार से टकराकर लहूलुहान हो गई। आर्यन ने अपनी आंखें मूंद ली। उसने महसूस किया कि वो डरावनी आकृति उसके बिल्कुल करीब है। उसकी ठंडी सांसें आर्यन के चेहरे पर महसूस हो रही थीं। डर के मारे आर्यन का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसने मन ही मन अपने परदादा का नाम लिया और विज्ञान को भूलकर उस शक्ति पर विश्वास किया जो इस ब्रह्मांड को चलाती है। उसने सोचा, अगर ये मेरा भय है तो मैं इससे नहीं डरता। जैसे ही उसने अपने डर को त्यागा, वो ठंडी छुअन गायब हो गई। उसने आंखें खोली तो देखा कि वो प्रतिरूप धुएं की तरह हवा में विलीन हो रहा है। साधु का चेहरा क्रोध और आश्चर्य से भर गया। उसकी साधना का एक बड़ा हिस्सा टूट चुका था। असंभव, एक साधारण मनुष्य मेरे छायाजाल को कैसे काट सकता है? साधु दहाड़ा। अब साधु ने अपनी अंतिम और सबसे खतरनाक चाल चली। उसने जमीन पर अपना हाथ मारा और मिट्टी के अंदर से एक पुराना तांबे का संदूक बाहर निकल आया। ये वही संदूक था जिसमें आर्यन के परदादा ने 80 साल पहले इस साधु की प्राण शक्ति को कैद किया था। साधु ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो संदूक केवल सूर्यवंशी रक्त से ही खुल सकता था। अगर तुम अपनी मर्जी से अपना रक्त नहीं दोगे तो मैं इसे निचोड़ लूंगा। साधु ने हवा में अपने हाथ लहराए और गुफा की छत से काले बिच्छू और सांपों की बारिश होने लगी। आर्यन पीछे हटा, लेकिन तभी उसने देखा कि साधु का ध्यान उस संदूक पर था। उसे समझ आया कि अगर वो संदूक खुल गया तो साधु को उसकी असली शक्तियां वापस मिल जाएंगी और फिर उसे रोकना नामुमकिन होगा। आर्यन ने पूरी ताकत से तलवार उठाई और साधु की ओर दौड़ा, लेकिन साधु ने अपनी जादुई छड़ी से एक सुरक्षा कवच बना लिया था। तभी वो घायल बूढ़ी औरत लड़खड़ाते हुए उठी और उसने अपने हाथ का कलश आर्यन की तरफ फेंका। इसमें गंगा जल नहीं, इसमें तुम्हारे पूर्वजों का तर्पण किया हुआ लहू है। इसे तलवार पर डालो। आर्यन ने हवा में ही उस कलश को पकड़ लिया और उसका तरल अपनी तलवार पर छिड़क दिया। तलवार से अब नीले रंग की दिव्य अग्नि निकलने लगी। उसने एक जोरदार प्रहार साधु के सुरक्षा कवच पर किया। कवच कांच की तरह टूट गया। साधु पीछे गिरा और उसका तांबे का संदूक आर्यन के पास आ गया। साधु की आवाज अब गिड़गिड़ाने वाली हो गई थी। रुको आर्यन, तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो। अगर तुमने मुझे खत्म किया तो इस गांव पर लगा श्राप कभी नहीं टूटेगा। ये सभी रूहें हमेशा के लिए तड़पती रहेंगी। मुझे आजाद करो, मैं सबको मुक्त कर दूंगा। आर्यन एक पल के लिए रुक गया। क्या साधु सच बोल रहा था? क्या इन बेगुनाह रूहों की मुक्ति का यही रास्ता था? साधु की आंखों में एक अजीब सी लाचारी थी। वो आर्यन के करीब रेंगता हुआ आया। बस एक बूंद खून इस संदूक पर गिरा दो, बस एक बूंद। जैसे ही आर्यन ने संदूक की ओर हाथ बढ़ाया, उसने देखा कि साधु के पीछे खड़ी उन औरतों की रूहें जो साधु की गुलाम थीं, इशारों में मना कर रही थीं। उनकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। आर्यन समझ गया, साधु झूठ बोल रहा था। वो संदूक उसे मुक्त करने के लिए नहीं, बल्कि उसे नरक का राजा बनाने के लिए था। आर्यन ने चिल्लाकर कहा,
तुमने अपनी मौत को धोखा दिया है, लेकिन आज नियति तुम्हें नहीं छोड़ेगी। उसने तलवार संदूक में मारने के बजाय सीधे साधु की छाती के उस छेद में उतार दी जहां से उसने अपना काला दिल निकाला था। एक ऐसी चीख गूंजी जो शायद मीलों दूर तक सुनी गई होगी। साधु का शरीर धीरे धीरे जलने लगा, लेकिन जलते जलते उसने आर्यन का पैर पकड़ लिया। मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें साथ लेकर। साधु ने अपनी बची कुची ताकत से आर्यन को उस फटी हुई जमीन दरार की ओर खींचना शुरू कर दिया जहां से नरक की आग निकल रही थी। साधु की पकड़ किसी तपती हुई लोहे की जंजीर जैसी थी। जैसे जैसे वो जल रहा था, उसकी ताकत कम होने के बजाय और भी हिंसक होती जा रही थी। गुफा की जमीन और चौड़ी दरार में तब्दील हो गई, जिससे नीचे खौलता हुआ लावा और तड़पती हुई रूहों की गूंज सुनाई दे रही थी। आर्यन का आधा शरीर उस खाई में लटक चुका था। अगर मैं अमर नहीं हो सका तो तेरा वंश भी आज यहीं समाप्त होगा। साधु के जलते हुए जबड़े से ये शब्द किसी पत्थर के रगड़ने जैसी आवाज में निकले। तभी गुफा के उस कोने से, जहां वो बूढ़ी औरत लहूलुहान पड़ी थी, एक मंत्रोच्चार सुनाई दिया। वो औरत अब औरत नहीं लग रही थी। उसके शरीर के चारों ओर एक अलौकिक श्वेत प्रकाश फैल रहा था। उसने अपने कांपते हाथों से अपनी कलाई काटी और अपना रक्त जमीन पर गिरते हुए चिल्लाकर कहा, अधर्म का नाश हो, हे काल भैरव, इस अशुद्ध आत्मा को अपनी शरण में लें। जैसे ही उस बूढ़ी औरत का रक्त जमीन को छुआ, वो तांबे का संदूक, जो अब तक शांत था, अचानक हवा में ऊपर उठने लगा। संदूक के ढक्कन पर बने नक्काशीदार सांप हिलने लगे और देखते ही देखते संदूक खुल गया। लेकिन उसमें से कोई शैतानी शक्ति नहीं, बल्कि हजारों छोटे छोटे प्रकाश के कण निकले। वे प्रकाश के कण एक साथ मिलकर एक विशाल हाथ की आकृति में बदल गए। उस दिव्य हाथ ने उस साधु के उस झुलसे हुए हाथ को आर्यन के पैर से झटक दिया। साधु संतुलन खो बैठा और एक लंबी रूह कपा देने वाली चीख के साथ उस पाताल की आग में जा गिरा। जैसे ही वो गिरा, वो दरार अपने आप बंद होने लगी, जैसे धरती ने उस पाप को निगल लिया हो। आर्यन हाँफते हुए दरार के किनारे से पीछे हटा। पूरी गुफा शांत हो गई थी। वो काला धुआं, वो डरावनी परछाइयां और वो सड़ी हुई गंध, सब कुछ गायब हो गया था। अब वहां केवल वो दिव्य प्रकाश और वो बूढ़ी औरत थी जो अब अपनी अंतिम सांसें ले रही थी। आर्यन भागकर उसके पास पहुंचा और उसका सिर अपनी गोद में रखा। दादी, आप ठीक तो हैं? मैं डॉक्टर हूं, मैं आपको बचा लूंगा। बूढ़ी औरत ने एक फीकी मुस्कान के साथ आर्यन के चेहरे को छुआ। नहीं बेटा, मेरा काम पूरा हुआ। मैं पिछले 80 सालों से इसी पल का इंतजार कर रही थी। मैं कोई साधारण औरत नहीं, मैं तुम्हारे परदादा की शिष्या थी। उन्होंने मुझे वचन दिया था कि एक दिन उनका ही अंश इस पाप का अंत करेगा। आज मैं अपने गुरु के पास जा रही हूं। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। पर वो संदूक, वो क्या था? दादी ने धीरे से कहा, उसमें उन सब का मोक्ष था। और याद रखना आर्यन, बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वो केवल सो जाती है। ये तलवार अब तुम्हारी अमानत है, इसे कभी अपने से दूर मत करना। इतना कहते ही उस बूढ़ी औरत के प्राण पखेरु उड़ गए। उसका शरीर धीरे धीरे नीली रोशनी में बदलकर हवा में विलीन हो गया। आर्यन गुफा में अकेला रह गया। सुबह की पहली किरण गुफा के द्वार से अंदर आ रही थी। वो बाहर निकला तो देखा कि वो भयानक जंगल अब हरा भरा और शांत दिख रहा था। भैरवगढ़ गांव, जो अब तक मौत के सन्नाटे में डूबा था, वहां पक्षियों के चहचहाने की आवाज आ रही थी। आर्यन अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा, जो चमत्कारिक रूप से अब ठीक हो चुकी थी। उसने तलवार को कपड़े में लपेटा और अपनी सीट पर रख दिया। जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट की और पीछे वाले शीशे यानी रियर व्यू मिरर में देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पीछे की सीट पर कोई बैठा नहीं था, लेकिन शीशे में उसे वही साधु दिखाई दिया, जिसकी आंखों में अब भी वही प्रतिशोध की चमक थी। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगली अपने होठों पर रखी, जैसे कह रहा हो, चुप रहो। आर्यन ने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे की सीट खाली थी। क्या वो महज उसका वहम था, या फिर वो छाया पुरुष अब आर्यन की परछाई बनकर उसके साथ शहर जा रहा था? जैसे ही आर्यन ने गांव की सीमा पार की, रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से वही घिसी घिसाईती आवाज आई, खेल तो अभी शुरू हुआ है डॉक्टर साहब। आर्यन ने तेजी से एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन उसे पता था कि वो इस डर से कभी नहीं भाग पाएगा। वो तलवार उसके पास थी, लेकिन वो साया भी अब उसी के साथ था। शहर की चकाचौंध और ऊंची इमारतों के बीच कदम रखते ही
आर्यन को लगा कि वो उस डरावने साये से पीछे छूट गया है, लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी उसे एहसास हुआ कि भैरवगढ़ का वो काला साया अब उसके खून में दौड़ रहा है। वो अपने फ्लैट में दाखिल हुआ और भारी मन से धर्मदंड तलवार को अपने बिस्तर के नीचे छिपा दिया। उसे लगा कि विज्ञान की दुनिया में वापस आकर वो सुरक्षित हो जाएगा, पर नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। उस रात जब आर्यन सो रहा था, उसे अपने बेडरूम के कोने से सिसकियों की आवाज सुनाई दी। उसने झटके से लाइट जलाई, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर दीवार पर पड़ी, उसके गले से आवाज नहीं निकली। दीवार पर उसकी अपनी परछाई उससे अलग व्यवहार कर रही थी। आर्यन स्थिर बैठा था, लेकिन दीवार पर उसकी परछाई धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाकर अपना ही गला घोंट रही थी। अचानक उसके फोन की घंटी बजी। अनजान नंबर था। आर्यन ने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ से सिर्फ भारी सांसों की आवाज आ रही थी और फिर वही पुरानी सड़ी हुई आवाज गूंजी। क्या तुम्हें लगा कि तुम मुझे शमशान में छोड़ आए हो? मैं तो तुम्हारे भीतर बैठा हूं आर्यन। आर्यन पागलों की तरह चिल्लाया, क्या चाहते हो तुम मुझसे? सब कुछ तो खत्म हो गया। कुछ भी खत्म नहीं हुआ। वो संदूक जो तुमने खोला था, उसने सिर्फ रूहों को आजाद नहीं किया, उसने उस महाअंधकार को भी बाहर निकाला है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने सदियों तक दबा कर रखा था। अब मैं और तुम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगले दिन जब आर्यन अस्पताल पहुंचा तो हालात और भी बदतर थे। जिस भी मरीज को वो छूता, उसकी हालत सुधरने की बजाय बिगड़ने लगती, मानो आर्यन के हाथों से जीवन नहीं बल्कि मृत्यु का संचार हो रहा हो। ऑपरेशन थिएटर में एक सर्जरी के दौरान उसे अचानक सर्जिकल लाइट में साधु का चेहरा दिखाई दिया। उसके हाथ कांपे और स्कैल्पल गलत जगह लग गया। चारों ओर खून ही खून फैल गया। उसे अस्पताल से सस्पेंड कर दिया गया। आर्यन पूरी तरह टूट चुका था। वो वापस अपने घर आया और उस तलवार को बाहर निकाला। अगर तुम दिव्य हो तो मेरा मार्गदर्शन करो, वो चिल्लाया। तभी तलवार की मूठ पर लगा एक नीलम चमकने लगा। तलवार की चमक ने उसे एक दिशा दिखाई। वो दिशा उसके घर के स्टोर रूम की ओर थी। आर्यन वहां पहुंचा और पुरानी धूल झाड़कर एक पुराना संदूक खोला जो उसके पिता का था। उसमें एक डायरी मिली, उसके परदादा की डायरी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, भैरवगढ़ का वो साधु कोई इंसान नहीं बल्कि एक ब्रह्म राक्षस है। उसे मारने का एकमात्र तरीका उसे शारीरिक रूप से नष्ट करना नहीं है बल्कि उसके नाम को इतिहास से मिटाना है। जब तक कोई एक व्यक्ति भी उसे याद रखेगा, वो जीवित रहेगा। उसकी शक्ति उसकी स्मृति में है। आर्यन को समझ आया कि वो साधु बार बार उसके सामने क्यों आ रहा था, ताकि आर्यन उसे याद रखे, उससे डरे और इसी डर से उसे ऊर्जा मिले। आर्यन ने तय किया कि वो डरेगा नहीं। उसने अपनी आंखें बंद की और उस साधु के चेहरे को अपने दिमाग से मिटाने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी घर के सारे आईने एक साथ टूट गए। साधु साक्षात उसके सामने खड़ा था, पर इस बार वो और भी विशाल था। मुझे भूलने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हारा डर हूं। साधु ने अपना हाथ आर्यन के दिल की ओर बढ़ाया। आर्यन ने तलवार उठाई और उसे अपनी ओर घुमा लिया। अगर मैं मर गया तो तुम्हें याद रखने वाला कोई नहीं बचेगा। तुम्हारी सत्ता का अंत मेरे साथ ही होगा। साधु घबरा गया। नहीं, रुक जाओ। आर्यन ने तलवार अपने सीने के बिल्कुल करीब रखी और मुस्कुराया। तुमने कहा था ना कि मैं और तुम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो अगर सिक्का ही मिट जाए तो पहलू का क्या होगा? जैसे ही आर्यन ने बलिदान देने का मन बनाया, एक धमाका हुआ। वो साधु धुएं की तरह गायब होने लगा, क्योंकि आर्यन के मन से उसका डर पूरी तरह खत्म हो चुका था। वो साधु चीखता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, पर आर्यन ने अपना ध्यान केवल उस परम प्रकाश पर केंद्रित कर लिया। धुआं छटने के बाद आर्यन जिंदा था। वो तलवार राख हो चुकी थी और वो साधु हमेशा के लिए शून्य में विलीन हो गया था। लेकिन जब आर्यन उठकर शीशे के सामने गया तो उसने देखा कि उसके माथे पर ठीक उसी जगह एक काला तिलक उभर आया है जहां वो साधु भस्म लगाता था। वो जीत तो गया था, पर एक भारी कीमत पर। अब वो साधु नहीं था, पर उस काली विद्या का पूरा ज्ञान अब आर्यन के मस्तिष्क में था। वो अब एक डॉक्टर था जिसके पास मौत को टालने की और मौत देने की दोनों शक्तियां थीं। कहानी का अंत वहां हुआ जहां से शुरुआत हुई थी। आर्यन वापस भैरवगढ़ पहुंचा, पर इस बार वो शरण मांगने नहीं आया था। उसने उसी हवेली के बाहर अपना डेरा डाला और लोग अब उसे डॉक्टर अघोरी के नाम से जानने लगे। वो अब गांव का रक्षक था, पर उसकी आंखों की वो काली चमक बताती थी
कि कहीं न कहीं वो काला जादू अब एक नए रूप में जीवित है। आज की कहानी यही खत्म होती है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल देसी स्टोरीवर्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।